हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। एक कोरोना संक्रमित बच्चे की मौत के बाद 3 बच्चों की संदिग्ध मौत से सहमे लोग। हालांकि चिकित्सक का कहना कोरोना संक्रमित नहीं थे तीनों बच्चे, इनकी रिपोर्ट आई थी निगेटिव। कोरोना काल में मानवता का तार तार। इन 2 माह में किन्हीं को अपनों ने लूटा, किन्हीं को गैरों ने। एक और जहां मदद के हाथ उठे तो कई लोग एम्बुलेंस वाले या निजी अस्पताल वालों ने अपनी तिजोरियों का रखा ख्याल। बहेड़ी के एक किसान ने 12 लाख रुपया खर्च किया, 2 अस्पतालों में दिया बिल, लेकिन नहीं बचा सका अपने पुत्र को। जिलाधिकारी से की शिकायत। जिलाधिकारी ने लिया गंभीरता से 3 सदस्यीय जांच कमेटी का किया गठन। और 4 दिन पूर्व शहर से 2.25 लाख रुपए लूट के मामले का हुआ उद्भेदन, 4 अपराधी पकड़े गए। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा अस्पताल में 4 बच्चे की मौत और उसमें से एक 2.5 साल बच्चे की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप है, लोग सहम गए हैं। हालांकि 3 बच्चे की मौत जो एक ही माता पिता के हैं, उनकी मौत निमोनिया से हुई है। मरने वाले बच्चे का उम्र 12 साल, 10 साल और 8 साल है। इसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का, जबकि इसमें एक बड़ा लड़का 1 पखवाड़ा पहले गांव में उसकी मौत हो चुकी है। इसके हाथ पांव फूलने और सांस फूलने के बाद इन लोगों ने दम तोड़ा और यह सुनकर लोग किसी आशंका से सहमे हुए। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। बार जांच कराने के बाद भी निगेटिव आए, लेकिन फिर भी किसी अनहोनी की आशंका और एक बच्चे 2.5 साल के कोरोना की मौत के बाद लोग सहम गए। मुक्तिधाम में एक ही चिता पर 2 बच्चियों की यह चिता 10 साल और 12 साल की, किसी का दिल क्यों न पसीजे। जी हाँ, दोनों बच्ची की मौत 12 घंटे के अंतराल पर हुई। उससे पहले 24 घंटे पहले उसके 8 वर्षीय भाई ने दम तोड़ा, जिसकी अंत्येष्टि भी एक दिन पहले मुक्तिधाम में हो गई। उसके चाचा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे सबके पास जाते। 3 बच्चे, उनके 3 जो बच्चे थे खो चुके। उसके बाद एक बच्चे की मौत 15 दिन पहले हो गई। हालांकि ये तीनों बच्चों का कोरोना जांच कराया गया था, ये नेगेटिव थे, लेकिन लक्षण देखकर ये लोग काफ़ी घबरा गए। अस्पताल में सब पड़ा रहा, आसपास भी लोग नहीं जा रहे थे। अंततः सुरक्षा मानक अपनाकर प्रोटोकॉल के तहत ही कोरोना सबकी तरह ही इसकी अंत्येष्टि हुई। हालांकि एक बच्चा जो दूसरे परिवार का था, 2.5 साल का, वह कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसकी मौत हो गई। इन 3 बच्चों को मिला दे तो कोरोना से न सही, लेकिन 4 बच्चों की मौत से अस्पताल प्रशासन हिल गया, लोग सहम गए।
अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि तीनों बच्चे निमोनिया के शिकार थे। उसके माता पिता की भी स्थिति गंभीर है, उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सारी बातों को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा ने मधुबनी जिलाधिकारी को सूचना दे दिया है। तीनों बच्चे के जो गांव के लोग हैं वहां भी कोरोना की जांच कराई जाएगी। क्या कोरोना था या कोरोना जांच में नहीं आया या दूसरी बीमारी थी, इस आशंका से तरह तरह की चर्चा हो रही है। मालूम रहे कि 8 वर्षीय इसके भाई की मौत 2 दिन पहले हुई थी, जबकि रविवार की सुबह एक बच्ची ने दम तोड़ा और रविवार की शाम दूसरी बच्ची ने दम तोड़ा। उसके एक भाई जो 15 वर्ष का था की मौत गांव में ही 15 दिन पहले हो गई थी। ये सभी मधुबनी के रहने वाले हैं जो बिस्फी प्रखंड के अंतर्गत आता है। क्या है पूरा जानकारी? 3 बच्चे जो हैं वो 28 तारीख को यहाँ एडमिट हुए 4 बजे में। 15 दिन से बीमार थे, जहाँ तहाँ इलाज चल रहा था प्राइवेट नर्सिंग होम में, क्लिनिक में। जब वे लोग सीरियस हुए तो 4:30 बजे आकर के शाम में यहाँ एडमिट हुए थे। उसके बाद एक की मृत्यु उसी दिन हो गई, दूसरे की मृत्यु 29 तारीख को हुई, तीसरे की मृत्यु कल दिन में 2:30 बजे जाके हो गई। सारे बच्चे जो थे वो खून की कमी थी, निमोनिया हो गया था, सेप्टिसीमिया हो गया था, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक वो बाहर घूमते रहे, इलाज कराते रहे, जैसे भी कराते रहे, तो उनका कहीं प्रॉपर एक जगह रह के इलाज नहीं हुआ। तो जब लास्ट मोमेंट में जब बच्चा सीरियस होता है तब तो चलिए भाई DMCH, तो DMCH में आए तो जितना प्रयास करना है उतना डॉक्टरों ने किया, उसमें कोई लापरवाही नहीं हुई, मरीज के इलाज में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो हमारे पास सुविधा है सारा उन लोगों को लगाया गया। लेकिन जब कंडीशन ही वैसा रहता है जिसमें बचाना कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, वही हुआ। जो है वो कैसे समझ रहे हैं कि मरने के समय सांस रुक रही थी? हाँ, सांस रुक रहे थे, ऐसे हाँफने लगे थे बच्चे। तीनों बच्चे लास्ट में वैसे ही हाँफ रहे थे जैसे आज बड़ी बच्ची ने हाँफा, और उसके बाद प्राण छूट गया। प्राण छूट गया, 10 मिनट का प्राण छूट गया उसका। डॉक्टर ने बताया कोरोना के बारे में, सारी जांच हो गई कोरोना की जो थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कोरोना इसको नहीं है, नमूनिया हो चुका है। जब हमने उनको बोला मौतें हो चुकी, तीनों बच्चा का और एक बच्चा पहले मर गया, बच्चा पहले मर चुका है। माता पिता पहले से बीमार हैं कि अचानक बीमार पड़ गए? नहीं, एक साथ बीमार हुए, 2-4 दिन आगे पीछे करके। पहले बड़ा लड़का बीमार हुआ, उनके साथ साथ धीरे धीरे छोटा लड़का हुआ, फिर उनकी दोनों बहन को हुआ, फिर उनकी माता को हुआ, फिर उनके पिताजी को हुआ। कोरोना का पॉजिटिव नहीं आता? रिपोर्ट जब करते हैं बच्चे को तो कोरोना पॉजिटिव नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन लक्षण तो सारा वही है। लक्षण तो सारा कल का जो छोटा बच्चा जो 7 साल का था, उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव था। लक्षण उसी का। बहरहाल एक बच्चे की मौत, जो 2.5 साल का बच्चा था, कोरोना से उसकी पुष्टि हुई। 3 बच्चे की संदिग्ध मौत के बाद तरह तरह की चर्चाएं। हालांकि जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन द्वारा खंडन माना गया कि यह निमोनिया से मौत है, लेकिन उसके बाद भी आशंकित हैं लोग कि कहीं ये अनहोनी घटना कोरोना से जुड़ा तो नहीं। अब बात करते हैं कोरोना का कहर कम रहा है। जी हाँ, एक सुकून देने वाली खबर। 43 दिन बाद मुक्तिधाम में एक दिन ऐसा आया था जब चिता नहीं जली थी, लेकिन फिर 4 दिन के बाद लगातार सब की जलना जारी रहा। एक दिन पहले 4 शव जले, जिसमें 2 बच्चे के शव भी थे, और उसके बाद फिर एक बार विराम लगा है। ये सुकून देने वाली खबर। सुकून देने वाली खबर ये कि दरभंगा अस्पताल में एक ही व्यक्ति की मौत की सूचना है जो बहेड़ी के रहने वाले हैं, और दूसरी मौत की सूचना कहीं निजी नर्सिंग होम से नहीं है। तो ये सबसे कम आंकड़ा, अगर हम 1.5 महीने की बात करें तो ये सुकून देने वाली खबर। 50 के आसपास पॉजिटिव भी हैं, ये भी सबसे कम है अगर 1.5 महीने की बात करें। लेकिन अब जश्न मनाने का वक्त नहीं, हड़बड़ाने का वक्त नहीं, संयम और धैर्य बनाने का वक्त है कि ये परंपरा शून्य तक पहुंचे, मिशन शून्य तक। कोरोना की खबरों में सुकून देने वाली खबर। 1.5 माह की बात करें तो सबसे कम मौत। दरभंगा अस्पताल से एक बहेड़ी के मौत की सूचना आई है। मुक्तिधाम में चिता शांत है।
पूरे अगर हम 1.5 महीने की बात करें तो एक ही दिन चिता नहीं जली थी, लेकिन फिर लगातार 4 दिन, एक दिन पहले 4 सबकी अंत्येष्टि हुई, लेकिन सोमवार का दिन चिता शांत रही। ये 1.5 महीने में दूसरी बार। और ऐसे में कोरोना संक्रमित की भी संख्या घटी। ये सुकून वाली खबर। उत्साह भले हो लेकिन इसका जश्न न हो। कोरोना से रक्षा, सुरक्षा, लॉकडाउन का पालन, तभी मिशन शून्य में मिल सकती है सफलता। और इसी बीच बात करते हैं कि 1.5-2 महीने के कोरोना के तूफान, कोरोना की आंधी में कई लोगों ने इसे आपदा का अवसर बना लिया, जहां एक और लगातार जिंदगी की गाड़ी थाम कर लोग मदद में लगे रहे। कोई खून देकर, कोई खाना देकर और कोई ऑक्सीजन देकर, तो कोई सबको लकड़ी और मिट्टी देकर। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस कोरोना में, इस आपदा को अवसर बनाकर अपनी तिजोरी भरने में मानवता का तार तार करते रहे। कई निजी नर्सिंग होम इस दायरे में हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने मानवता का परिचय दिया। लेकिन कौन कितना सही, कौन कितना गलत, ये तो वही जानते हैं जो इस दौर से गुजरे हैं। अस्पताल का चक्कर इन्होंने लगाया है। ऐसी ही एक घटना घटी बहेरी के एक 35 वर्षीय युवक जो लगभग 5 तारीख को संक्रमित हो गया। वहां से चला तो एम्बुलेंस वाले ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि दरभंगा अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं है, निजी नर्सिंग होम में भी जगह खाली नहीं है। पटना के एक निजी नर्सिंग होम में जाकर उसे भर्ती करा दिया, जहां 15 दिन रहने के बाद 9 लाख रुपया अपनी जमीन गिरवी रखकर देने के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी तो दरभंगा आया। यहां पुनः एम्बुलेंस वाले ने दिग्भ्रमित किया, दरभंगा अस्पताल में जगह खाली नहीं है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी, और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां 9 दिन का विपत्र उसका लगभग 3 लाख का हुआ। लेकिन उसके बाद भी अपने पुत्र को नहीं बचा सका। पिता ने जब 66,000 बकाया की मांग की तो कई तरह का दबाव और लगातार धमकी के बाद सब नहीं सौंपा गया। तो इसकी सूचना उसने कबीर सेवा संस्थान से लेकर प्रशासन को दी। प्रशासन के कुछ अधिकारी भी अस्पताल के पक्ष में खड़े हो गए। ऐसी सूचना जब जिलाधिकारी को मिली तो उन्होंने तुरंत कड़ा एक्शन लिया, सबको सौंपा गया। देर रात उसकी अंत्येष्टि हुई और उसकी शिकायत पर जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। यही नहीं, दरभंगा के अस्पताल से उसके द्वारा ज्यादा लिए गए पैसा के साथ पटना के उक्त अस्पताल की भी जांच करने हेतु संबंधित पटना के जिलाधिकारी को वे निवेदन कर रहे हैं। ऐसे में एक किसान का पुत्र 35 वर्षीय जिसने अपनी जमीन गिरवी रखी और अंत में जब यह दरभंगा अस्पताल में भर्ती हुआ तो 3 लाख जमा करने में 2,30,500 रुपया जमा किया। उसने अपने घर की जमीन भी गिरवी रखी, लेकिन उसके बाद भी अपने पुत्र को बचा न सका। मानवता का तार तार, ये तो एक वानगी है, उदाहरण है, लेकिन कई ऐसे दौर से गुजरे हैं जिन्हों अपनों ने तो सहारा दिया, कहीं दूसरों ने सहारा दिया, कहीं अपनों ने लूटा, कहीं दूसरों ने इस तरह गिद्ध बनकर नोचा मानो वो मानवता ही फूट गई। कोरोना ने रिश्ते को बता दिया, रिश्ते को जता दिया। किसी को अपनों ने लूटा, किसी को गैरों ने छोड़ा, किसी के लिए गैर सहारा बने, कोई अपना बहुत निकट होकर महसूस किया गया। जी हां, कोरोना की तार, कोरोना की धार इतनी तेज जिसने रिश्ते का व्याख्या कर दिया। इस आपदा में भी अवसर ढूंढने वाले, अवसर खोजने वाले, अपने तिजोरी भेजने वालों की कमी नहीं, तो कई ऐसे हाथ हैं जो दूसरों की मदद के लिए उठे। ऐसे कई हाथ लगातार, चाहे वह खाना बांटना हो, ऑक्सीजन देना हो या फिर मिट्टी देने से लेकर लकड़ी देने की बात हो। लेकिन ऐसे में कुछ एम्बुलेंस वाले और कुछ अस्पताल वालों ने इस जो व्यापार है, जो सेवा है, उसको तार तार कर दिया, इतना नीचा दिखा दिया कि लोग कहने लगे मानवता कहां है। जी हां, घटना घटी बहेरी के रहने वाले किसान ने अपने बेटे की कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्बुलेंस से दरभंगा लाना चाहा। बताया गया कि दरभंगा अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, निजी नर्सिंग होम में जगह नहीं है। पटना में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया।
15 दिन में लगातार एक मंत्री की पैरवी के बाद भी 9 लाख रुपया का बिल चुकाने के बाद, अपनी जमीन गिरवी रखने के बाद वह वापस दरभंगा आया कि बिल थोड़ा अब कम होगा, किसी तरह बेटा बच जाए। दरभंगा आया तो यहां भी दलाल लग गया, उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। पहले सरकारी रेट बताया गया 14,400 रुपये। उसने हिम्मत बांधी, अपनी मात्र 4 धूर जमीन को गिरवी रखकर उसने इलाज कराने की ठानी। खेत की जमीन तो पहले ही बिक चुका था, लेकिन 9 दिन में जब 14,400 की बात आई तो वह बिल 40,000 के आसपास नजर आया, 2,97,000 का। और इतना सब कुछ करने के बाद रविवार की देर रात वो अपने बेटे को बचा न सका। सब ले जाने की बात आई तो 67,000 रुपया बकाया था। पैर पकड़ा, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दिल न पसीजा और अंततः वह हिसाब किताब लगाने लगा कि बेटे के शव को अग्नि कैसे देंगे, कहां जाकर संस्कार करेंगे। इसी उधेर बीन में उसने कबीर सेवा संस्थान को सूचना दी, सारी दर्द बताई और उसके बाद जिलाधिकारी के संज्ञान में इसे दिया गया। तब अस्पताल प्रशासन इससे पल्ला झाड़ने के लिए उसे मात्र 20,000 रुपया देने के बाद सब ले जाने को कहा, लेकिन तब तक वह देर हो चुकी थी और वह उसे अंत्येष्टि यहीं करने की बात हुई। तो उसने पूरी शिकायत आला अधिकारियों को बताई। जिलाधिकारी की पहल पर सब उसे मिल गया। देर रात शाम को अंत्येष्टि भी हुई और उसके बाद उसने लिखित शिकायत अपनी आप बीती जिलाधिकारी को जो बताई है वह दर्द भरी है, मानवता का तार तार करने वाला है। 5 मई से लेकर 30 मई तक इस 25 दिनों में वह 25 बार मरा या 50 बार, यह कहने की बात है। उसकी जुबानी कहानी और इस कोरोना काल में किस तरह गिद्ध बनकर एक दूसरे को लोग नोच रहे हैं, वह उसकी जुबानी ही सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार सिंह। घर कहाँ है आपका? रजवाड़ा। में किनकी मौत हुई है? हमारे बड़ा लड़का। कितनी उम्र थी? 33-34 के लगभग। कब बीमार पड़े थे ये? आपको 5-6 मई को। कहाँ ले गए उसके बाद? उसके बाद पहले बहरी में वो DMCH है, उसमें टेस्ट करवाए जी, तो वो निगेटिव कर दिया। ठीक है। उसके बाद बहरी में तो डॉक्टर है सत्येंद्र मोहन मिश्रा, हाँ। उसके यहाँ गए तो निगेटिव का दवा छोड़ा। हाँ। 3 दिन के बाद इसको बहुत परेशानी बढ़ा। ठीक। तब उसको जो है सोचे कि अब ले जाएंगे कहीं दरभंगा, तो एम्बुलेंस मंगवाए। हाँ। तो एम्बुलेंस वाले गया और कहता है कि नहीं दरभंगा में अच्छा इलाज नहीं होता है, हम अच्छा यहाँ सीट भी नहीं है हॉस्पिटल में। हाँ। हम ले चलते हैं आपको अच्छा जगह पटना। हाँ। तो हम लोग तो होपलेस थे, लेकर के बैठ गए। वो ले जा करके यूनिवर्सल में जा करके। कहाँ ले गया? कौन अस्पताल में? यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में। वहाँ कितना दिन रहे? वहाँ 12 रोज रहे। वहाँ कितना पैसा खर्च हुआ सब में? 9 लाख कुछ हजार है सर। 9 लाख रुपया पूरा इलाज में खर्च हुआ जी। वहाँ से फिर कैसे आए? ठीक होके आए या बीमारी? नहीं, वो हालत वैसे ही था, ऑक्सीजन प्रॉब्लम। तब सोचे इतना रुपया ले रहा है, पैसा ले जाके यहाँ से देते थे जी। प्रत्येक दिन भीख मांग करके जैसे तैसे बाल बच्चा सब हमको भेजता था, तो वहाँ हम उसको देते थे। एक दिन वो पैसा के लिए नहीं मांगता था। सोचे कहता था इलाज नहीं करेंगे। उसको महेश्वर हजारी से बात करवाए। महेश्वर हजारी यदि इसको कहा तो हमको कहता है पेशेंट ले जाओ, पैरवी नहीं चलेगा, यहाँ पैरवी करवाओगे तो हम इलाज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद? और उसके बाद तो हम पेशेंट ले करके आप भागे दरभंगा जी। तो वहाँ जा करके एडमिट किए। कहाँ एडमिट किए? पारस में। तो यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ? यहाँ कितना दिन रहे? यहाँ 9 रोज रहे। 9 रोज में कितना पैसा खर्च हुआ? 2,40,000 उसको, 2,30,000 उसको दिए, 30,500 जी। और उसके बाद वो 67,000 का बिल बना करके दे रहा था। कितना पैसा जमा करो तब जाने देंगे, नहीं तो हम 4 बजे सुबह लेकर के हम निकल जाते। लाश नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा था। हम पाँव पकड़ते रह गए कि भाई जथा नहीं है। 4 धूर घरारी था, वो बेच करके हम ला करके अभी 1,20,000 दे रहे, माफ करो। तो नहीं,
हमको वेतन कट जाएगा, ये है वो है, फलना जगह मैनेजर है, तो सब कह करके हम लोगों को हटा दिया। तब आकर के बैठ गए चुपचाप। जब आप फोन किए कबीर सेवा संस्थान को, उसके बाद से प्रशासनिक पदाधिकारी कोई फोन किए, तब कैसे सब मिला आपको? फोन जो आता था ना सर, तो हम लोग सोचते थे कि वहीं से फोन आ रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं उठाए। नहीं उनसे पैसा के बिना नहीं दे रहे थे उस समय? जी नहीं, बाद में 2 बजे या 2:30 बजे में जा करके कहता है कि ये जाओ 20,000 रुपया दे दो, ले जाओ। तो हम कहे कि ये घर हम भेजे हैं, किसी तरह व्यवस्था करने के लिए पैसा आता है तब ना। तब जो आप यहाँ से फोन किए हैं, तब वो मिनट में 10 बार यहाँ पर भी और हमारे घर भी फोन करता था लाश ले जाने के लिए। जी। लेकिन वो लाश पैक करके नहीं दिया जिस समय वहाँ से बात आई, जब डीएम साहब को हम लोगों ने कहा तो? जी नहीं, लाश तो यहाँ हम लोग पैक किए हैं, यहाँ देखे हैं लाश। उनको कहते कहते रह गए। ड्राइवर भी था गाड़ी का, एम्बुलेंस का, वो भी कहते कहते रह गया, लेकिन उसको नहीं किया। इतना तक कि कल पेशेंट जो पेशाब कर दिया जी, और उसको हम लोग देखे और तब उसको हम मैनेजर और जो कहिए किसको नहीं जा करके पाँव पकड़े, कम से कम इसको हटा करके दूसरा इस पर दे दीजिए, सो नहीं किया। और हम सोचते हैं कि अब उसी गंदे के कारण वो मर गया। थाना वाला को बुला रहा था वही कि? जी नहीं, वही बुला रहा था कि थाना को बुलवाते हैं तो हम डीएम बोलते हैं, तो हम ही बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। डीएम साहब के नाम पर भी फोन कर रहा था? जी, डीएम साहब के नाम पर कई बार फोन किया। क्या बोला? जो ले जाओ, नहीं तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, थाना ये करेंगे। तो हम लोग डर गए, तो वहाँ से हम निकल करके उधर बैठ गए चुपचाप। आप बोले थे कि 4 बजे के बाद होगा। 4 बजे के बाद होता है। यहाँ कबीर सेवा संस्थान, यहाँ जो आपका अंत्येष्टि हो रहा है, यहाँ आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई? जी नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मानवता का तार तार करता यह कोरोना काल, एक किसान की कहानी। भारत का यह किसान, बिहार का यह किसान, दरभंगा का यह किसान, बहेड़ी का यह किसान, जिसने अपनी जमीन बेचकर पटना में 9 लाख रुपया से ऊपर निजी नर्सिंग होम में झोंका और मात्र 4 धूर में इसका घर है, उसे भी गिरवी रखकर इसने यहाँ पारस अस्पताल का बिल चुकाया। 66,000 रुपया के लिए सब रोका गया। तो कबीर सेवा संस्थान के माध्यम से जिलाधिकारी को सूचना मिलने के बाद उसे देर रात सब मिला, जिसकी अंत्येष्टि हुई। लेकिन कलेजा फटा और वो सारी बातें निकली 25 दिनों में, जिन्होंने इनसे लूटा, इन्हें कंगाल बनाया, जमीन बेचवाया, घर गिरवी रखवाया। उसकी कहानी लिखकर इसने जिला प्रशासन को दी है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी 3 सदस्यीय समिति बनाकर 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। साथ साथ अन्य अस्पताल में इस तरह की घटना घटी है तो उसकी भी जांच और छानबीन करने को कहा है। देखना है दरभंगा से लेकर पटना के उस यूनिवर्सल अस्पताल तक, जिसने 11 लाख से 12 लाख रुपया इन दोनों अस्पताल ने लिया, फिर भी अपने पुत्र को यह किसान बचा ना सका। इसे इंसाफ कब तक मिलता है, कैसे मिलता है, उसकी पैसे की वापसी होती है या नहीं? पुत्र तो नहीं लौट के आ सकता, लेकिन इन दरिंदों ने जिस तरह से, इन मौत के सौदागरों ने इससे पैसे की वसूली की और इसमें कई लोग शामिल थे, उसका पर्दाफाश होता है या नहीं, यह देखना होगा। मानवता का तार तार बात करते हैं सामान्य खबर की ओर। संपूर्ण बिहार में 5 मई से लॉकडाउन चल रहा है और इसका चौथा फेज 8 जून तक चलेगा। हालांकि कई सारी ढील दी गई है। लॉकडाउन का अनुपालन, सख्ती से पालन करने का निर्देश और जिलाधिकारी को इस संदर्भ में जिला स्तर पर दिशा निर्देश जारी करने के लिए राज्य सरकार ने कहा है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार।
एक कोरोना संक्रमित बच्चे की मौत के बाद 3 बच्चों की संदिग्ध मौत से सहमे लोग। हालांकि चिकित्सक का कहना कोरोना संक्रमित नहीं थे तीनों बच्चे, इनकी रिपोर्ट आई थी निगेटिव। कोरोना काल में मानवता का तार तार। इन 2 माह में किन्हीं को अपनों ने लूटा, किन्हीं को गैरों ने। एक और जहां मदद के हाथ उठे तो कई लोग एम्बुलेंस वाले या निजी अस्पताल वालों ने अपनी तिजोरियों का रखा ख्याल। बहेड़ी के एक किसान ने 12 लाख रुपया खर्च किया, 2 अस्पतालों में दिया बिल, लेकिन नहीं बचा सका अपने पुत्र को। जिलाधिकारी से की शिकायत। जिलाधिकारी ने लिया गंभीरता से 3 सदस्यीय जांच कमेटी का किया गठन। और 4 दिन पूर्व शहर से 2.25 लाख रुपए लूट के मामले का हुआ उद्भेदन। 4 अपराधी पकड़े गए। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ आने का। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में 27 अप्रैल को निर्मला देवी नामक एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इनकी मौत डीएमसीएच में पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, इनके परिजन का यह आरोप है। इस संदर्भ में इनके पुत्र सुनील कुमार ने सारा कागजात लेकर जिलाधिकारी को आवेदन देकर जो मुआवजा घोषित है बिहार सरकार का 4 लाख रुपया देना, उसे देने की मांग की है। और जो प्रक्रिया है, कहीं रुकावट है तो उसे दूर करने का गुहार इन्होंने लगाया। कोरोना संक्रमण के पहले फेज में 2020 में साइकिल से 1000 किलोमीटर दूर की यात्रा कर अपने पिता को दरभंगा लेकर आने वाली साइकिल गर्ल ज्योति, जो सुर्खियों में आई थी, अमेरिका तक में चर्चा थी, अपने पिता को खो चुकी है। जी हाँ, उनकी मौत हृदय गति रुक जाने से सोमवार को उनके आवास पर हो गई और शोक संवेदना का तांता लग गया। जिला प्रशासन की ओर से भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पिछले साल अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर लॉकडाउन में दरभंगा लाने वाली ज्योति के पिता मोहन पासवान नहीं रहे। हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत सोमवार की सुबह हो गई। पिछले साल चर्चा में आई इस लड़की को तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की पुत्री ने भी ट्वीट कर इसे बधाई दी, शुभकामना दिया। देश दुनिया में चर्चे में आई ज्योति को कई फिल्मों का भी ऑफर मिला जिस पर काम चल रहा है, लेकिन मोहन पासवान 1 साल के बाद हृदय गति रुक जाने के कारण नहीं रहे। सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। जिला प्रशासन की ओर से वीडियो सीओ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। कैसे हुआ है सब? वो मतलब पापा जी ने, मेरे दादाजी डेट कर गए थे, उसका पापा जी आँख लिए थे, तो पापा जी लिए थे, तो हम लोग का ना कल से दादाजी का भोज स्टार्ट था, तो वो पापा जी ना मतलब गए, हम लोग का पंचायत होता है तो वही गया पंचायत करने के लिए। तो वहाँ से फिर पापा जी आए ना, तो हमको बोला सीना मेरा दर्द हो रहा है, खूब बोला कि सीना दर्द हो रहा है, अब बोला हमको गर्मी लग रहा है, तो वो घर में उल्टी किए, फिर ठीक हो गए। फिर ऊपर गए तो फिर सोए, थोड़ा सो के फिर भी उठ गए, थोड़ा उठे, फिर एकाएक बोला कि हमको पंखा हम लोग हो गया। ज्योति कुमारी, साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता मोहन पासवान जी का असामयिक निधन हृदय गति के रुक जाने से आज सुबह हो गया। हम लोग इससे बड़ी मर्माहत हैं और खास करके ज्योति पासवान के ऊपर तो जैसे लगता है एक पहाड़ सा ही टूट गया। माननीय जनप्रतिनिधिगण व आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जानकारी दी गई थी। जैसा कि पता है, ये साइकिल गर्ल के रूप में पूरे देश में ज्योति विख्यात है और अचानक जानकारी मिली है कि इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो जिला प्रशासन की ओर से व प्रखंड प्रशासन की ओर से हम लोग अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने आए हैं। कोरोना से संबंधित बातों को लेकर गौड़ाबड़ाम विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी। और बात करते हैं जो 4 दिन पहले 26 तारीख को 2.25 लाख रुपए लूट की जो घटना घटी थी, पुलिस ने उसका उद्भेदन कर लिया है। जी हां, और इस संदर्भ में 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना काल में ही 26 तारीख को लहरियासराय थाना क्षेत्र में भारत फाइनेंस के साथ 2.25 लाख रुपए लूट की मामला का अंततः पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है।
और इसके कर्मी संतोष कुमार के द्वारा दिन भर किए गए कलेक्शन को जब जमा करने जा रहे थे तो एकमी घाट के रास्ते लहरियासराय थाना अंतर्गत बांध के समीप कच्ची सड़क पर अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों ने हथियार का भय दिखाकर इनसे लूट लिया था 2.25 लाख रुपए। इसके बाद लगातार पुलिस छानबीन करती रही, सीसीटीवी कैमरे को खंगालती रही, कई लोगों से पूछताछ भी हुई और तकनीकी शाखा के सहयोग से अंततः शामिल अपराध कर्मियों की पहचान हो गई। पुलिस पदाधिकारी कर्मियों लहरियासराय थाना नगर थाना के सहयोग से 31 जो सोमवार है सुबह छापेमारी की गई और कांड में शामिल अपराधी रोशन ठाकुर जो सुंदरपुर मोहल्ले का है, उसके अलावा जो दरभंगा का सोहंकरपुर में भी छापामारी की गई और वहां से भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपया, एक चाकू, मोबाइल सेट और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। रोशन ठाकुर से पूछताछ किया गया तो बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने में मेरे साथ मोटरसाइकिल पर 2 अन्य साथी जिनका नाम पप्पू सहनी जो सोहंकरपुर का है वे सवार थे। तीसरा सुबोध राय उर्फ दत्ता जो शुभंकरपुर का ही ये भी सवार थे तथा लाइनिंग देने का कार्य नेपाली पासवान जो सोहंकरपुर का है वे कर रहे थे, जिसके बाद इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। रोशन ठाकुर के बताए निशानदेही पर नगर थाना के शुभंकरपुर में छापेमारी कर पप्पू सहनी को गिरफ्तार किया गया और इन अन्य 2 अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लूटे गए सामान में 39,000 रुपया, मोबाइल सेट 3, मोटरसाइकिल, चाकू और गोली की बरामदगी हुई है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। एक कोरोना संक्रमित बच्चे की मौत के बाद 3 बच्चों की संदिग्ध मौत से सहमे लोग। हालांकि चिकित्सक का कहना कोरोना संक्रमित नहीं थे तीनों बच्चे, इनकी रिपोर्ट आई थी निगेटिव। कोरोना काल में मानवता का तार तार, इन 2 माह में किन्हीं को अपनों ने लूटा, किन्हीं को गैरों ने। एक और जहां मदद के हाथ उठे तो कई लोग एम्बुलेंस वाले या निजी अस्पताल वालों ने अपनी तिजोरियों का रखा ख्याल। बहेड़ी के एक किसान ने 12 लाख रुपया खर्च किया, 2 अस्पतालों में दिया बिल, लेकिन नहीं बचा सका अपने पुत्र को। जिलाधिकारी से की शिकायत, जिलाधिकारी ने लिया गंभीरता से 3 सदस्यीय जांच कमेटी का किया गठन। और 4 दिन पूर्व शहर से 2.25 लाख रुपए लूट के मामले का हुआ उद्भेदन, 4 अपराधी पकड़े गए। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। नमस्कार, जय हिंद।